Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today the date is 13 August and the day is Thursday. Your first idea of English is chapter number 8, 8.3, 8.4, 8.5 from your book. Science unit number 11, long question number 3 and the diary of mathematics exercise 3.4 question number 4. Your first diary is maths exercise 3.4. Question number 4, find the HCF of the following numbers using the long division method. हम लोगों ने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था वो डिवीजन मेथड से किया था. आपने ये डिफरेंस अब याद रखना है कि अगर जस्ट आपका लिखा हो डिवीजन मेथड, वो जो एलसीएम की तरह हमने इनके फैक्टर्स निकाले थे वो आपने मेथड यूज करना है. लॉन्ग डिवीजन में आपका डिवीजन मेथड यूं आ जाएगा. इसके लिए आपको जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में वो है आपके पास 72, 184. बड़ी वैल्यू को हम अंदर रखेंगे और 72 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे. 72 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 144 आपके पास आएगा. 4 में से 4 को माइनस किया 0, 8 में से 4 को माइनस किया 4, 1 में से 1 के 0 को लिखने की जरूरत नहीं होगी. अब हम 72 को अंदर रखेंगे और 40 में डिवाइड करेंगे. अब देखिए 40 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 80 आता है जो कि 72 से बड़ा है, इसलिए हम 41 जा 40 करेंगे. 2 7 में से हमने 4 को माइनस किया 3. अब इस 40 को आपने रखना है अंदर और 32 के साथ हम इसको करेंगे डिवाइड. 32 1 जा 32, 40 में से 32 को माइनस करेंगे 8 आ जाएगा आपके पास. अब 32 को अंदर रखें और 8 के साथ इसको डिवाइड करें. 8 4 जा 32, तो आपका HCF क्या आएगा 8. ये आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2 चेक करें. आपके पास क्वेश्चन गिवन है 63 एंड 112. 112 को अंदर रखें 63 के साथ डिवाइड करें. अब अगर हम 63 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आपकी बड़ी आ जाएगी 112 से, इसलिए हम 63 1 जा 63 करेंगे. 1 कैरी करके 12 में से 3 को माइनस किया 9, 10 में से 6 को माइनस किया 4. अब 63 को अंदर रखें और 49 के साथ डिवाइड करें. 49 1 जा 49, 13 में से 9 को माइनस किया 4, यहाँ 5 रिमेन था. 5 में से 4 को माइनस किया 1. अब 49 को अंदर रखिए और 14 पे डिवाइड करें. 14 3 जा 42, 9 में से 2 को माइनस किया 7. अब 14 को अंदर रखेंगे और 7 के साथ डिवाइड करेंगे. 7 2 जा 14, तो आपका HCF आ जाएगा 7. तो ये प्रोसीजर लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है 276 एंड 161. तो ग्रेटर वैल्यू हम अंदर रखेंगे 276 और इसको हम 161 के साथ डिवाइड करेंगे. 161 1 जा 161, 6 में से 1 को माइनस किया 5, 7 में से 6 को माइनस किया 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1. अब हम 161 को अंदर रख के 115 के साथ सॉल्व करेंगे. 115 1 जा 115, 11 में से 5 को माइनस किया 6, 5 में से 1 को माइनस किया 4. 115 हम अंदर रखेंगे और 46 के साथ इसको सॉल्व करेंगे. 46 को 2 से मल्टीप्लाई करें. 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 92 आपके पास आएगा. 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3, 11 में से 9 को माइनस किया 2. अब 46 को अंदर रखें, 23 के साथ डिवाइड करें. तो 23 2 जा 46, आपका HCF जो है वो आएगा 23. ये हमने 2 वैल्यूज के साथ इसको सॉल्व किया. अब हम अपने नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो है वो 3 वैल्यूज के साथ करेंगे. आपके पास जो 3 वैल्यूज गिवन है वो है 234, 538, 678. इसमें से कोई सी भी 2 वैल्यूज आप पहले सॉल्व कर सकते हैं. हम यहाँ पर ले रहे हैं 234 और 538. 538 बड़ा है, इसको अंदर रखेंगे और 234 के साथ इसको सॉल्व करेंगे. 234 2 जा 4 68, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. 8 में से 8 को माइनस किया 0, 13 में से 6 को माइनस किया 7. अब 234 को अंदर रखें, 70 के साथ इसको डिवाइड करें और जो नियरेस्ट वैल्यू हम वो लेंगे. 3 के साथ करेंगे तो 210 आ जाएगा. 300 7 3 जा 21. अब 234 में से 210 को माइनस करने पे आपके पास आएगा 24. 70 को अंदर रखें, 24 2 जा 48, क्योंकि अगर 3 के साथ करेंगे तो वैल्यू 70 से बड़ी आ जाएगी. 24 2 जा 48, 70 में से 48 को माइनस करें. 10 में से 8 के 2, 6 में से 4 के 2, 22. अब हम 24 को अंदर रखेंगे, 22 के साथ सॉल्व करेंगे. 22 1 जा 22, तो 24 में से 22 को माइनस किया आपके पास आ जाएगा 2.
आपकी रिमेन थी जो कि थी हमारे पास 678। इसको हम इन दो वैल्यूज को सॉल्व करने से जो HCF आता है हम उसके साथ सॉल्व करेंगे। तो हम 678 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 2 3 6, 7 को हम नीचे ले आए, 2 3 6, 7 में से 6 को माइनस किया 1, इस 8 को आप यहाँ नीचे ले आए, 1 के साथ 18 हो जाएगा, 2 9 18। तो आपका आंसर क्या आ गया 2, यानी HCF हमारे पास क्या है 2। अब एक और क्वेश्चन हम 3 वैल्यूज के साथ सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन आपको गिवन है 155, 341, 1302। एनी टू वैल्यूज आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 341 और 155 को किया। 155 2 310, 5 2 10, 0 1 कैरी करेंगे, 5 2 10, 155 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 310, क्योंकि अगर 3 के साथ करेंगे तो वैल्यू 341 से बड़ी आ रही है। 1 आपका ऐसे आ जाएगा, 4 में से 1 को माइनस किया 3, 31 है आपके पास। अब हम 155 को अंदर रखेंगे और 31 के साथ डिवाइड करेंगे। अब 5 के साथ 31 को मल्टीप्लाई करने से आपकी कंप्लीट वैल्यू सॉल्व हो रही है। 5 1 5, 5 3 15, तो 31 आपके पास इसका आंसर आया। अब जो थर्ड वैल्यू हमारी रिमेन थी हम उसको 31 के साथ डिवाइड करेंगे। 31 4 से 124, आप देखिए 4 1 4, 4 3 12, 10 में से 4 गए 6 और इस 2 को हमने नीचे उतार लिया। अब 31 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 62 आपके पास कंप्लीट आ जाता है। 2 1 2, 3 2 6। आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो आंसर आपका क्या आया है 31, यानी HCF है आपका 31। ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क है और जो इसकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने प्रैक्टिस करनी है अपने रफ रजिस्टर्स पे। बेटा नेक्स्ट आइडिया आपकी इंग्लिश है, इट्स 8.3, 8.4 एंड 8.5 और ये आपकी स्टार्ट हो रही है पेज नंबर 42 से। सबसे पहले हमारे पास 8.3, राइट येस और नो, ट्रू फॉल्स। डॉल्फिन्स आर वेरी फ्रेंडली, डॉल्फिन्स बहुत दोस्ताना होती हैं। येस, डॉल्फिन्स आर स्टूपिड एनिमल्स। नो, डॉल्फिन्स आर नॉट स्टूपिड एनिमल्स, दे आर फ्रेंडली। इट्स मीन इट्स क्रॉस। डॉल्फिन्स कैन लिव इन अ जू, डॉल्फिन्स जू में रह सकती हैं, नहीं रह सकती हैं क्योंकि डॉल्फिन्स को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। वन डॉल्फिन कैन टॉक टू अनदर डॉल्फिन, डॉल्फिन्स आपस में बात कर सकती हैं, ट्रू। डॉल्फिन्स कैन अंडरस्टैंड सिंपल लैंग्वेज, यस, डॉल्फिन सिंपल लैंग्वेज को समझ सकती हैं। नेक्स्ट है आपके पास कॉलम, ये कॉलम 8.4 आपके नोट्स पे आपको करवाया गया है। अब यहाँ पे फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, आपने इन वर्ड्स के ऑपोजिट लिखने हैं, ठीक है, मतलब इनका उल्ट मीनिंग लिखना है। वाइट का होगा ब्लैक, ब्यूटीफुल खूबसूरत, तो इसका उल्ट क्या होगा अगली बदसूरत। टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा। बिग बड़ा, लिटिल छोटा, फैट मोटा, थिन पतला, इंटेलिजेंट सही, स्टूपिड नॉट इंटेलिजेंट, डे दिन, नाइट रात, फ्रेंडली दोस्ताना, अनफ्रेंडली गैर दोस्ताना। नेक्स्ट आपका 8.5, मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स, आपने लिस्ट बनानी है कुछ एनिमल्स की और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ों की। यू कैन सी एट द सी साइड, जो आप समंदर के करीब या सारे समंदर पर देखते हैं। अब एनिमल्स आप कौन से देखते हैं सी साइड पे? क्रैब्स हैं, थोरोटाइज, पेंगुइन्स एंड स्नेल्स। और एनिमल्स के अलावा जो बाकी इंटरेस्टिंग थिंग्स सी साइड पर होती हैं उनमें शेल्स यानी सीपियाँ, एग्स, पर्ल्स मोती होते हैं जो शेल्स के अंदर से निकलते हैं, रॉक्स चट्टाने। नेक्स्ट आइडिया आपकी साइंस की है, इस चैप्टर नंबर 11। ना क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू वी हियर साउंड, हम आवाज़ को किस तरह से सुनते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको नोट्स पर भी दिया गया है, लेकिन मैं आपको बुक से करवाऊंगी डायग्राम के थ्रू। लिखना आपने इसको नोट से ही और याद भी आपने नोट से ही करना है। क्वेश्चन है आपका हाउ डू वी हियर साउंड, हम आवाज़ को किस तरह से सुनते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 11 है। आप देखते हैं यहाँ पर द आउटर पार्ट ऑफ द इनर ईयर, ह्यूमन ईयर, जो ह्यूमन या इंसानी कान का जो बाहर वाला हिस्सा होता है जिसको हम पिन्ना कहते हैं, इसको कहते हैं पिन्ना, ठीक है। डायरेक्ट साउंड, वो साउंड को लेकर जाता है इनटू द ईयर ड्रम, इनटू द ईयर कैनल में। यहाँ पर ये आपको पिन्ना नजर आ रहा है, इसके साथ ही जो नेक्स्ट आपको नजर आ रही है ये क्या है, ईयर कैनल, ठीक है। इनसाइड द ईयर कैनल, ईयर कैनल के अंदर द साउंड वेव्स हिट द ईयर ड्रम। अब साउंड वेव पिन्ना से मूव करके ईयर कैनल में आती हैं और ईयर कैनल से वो कहाँ तक जाती हैं, ईयर ड्रम को हिट करती हैं। द साउंड वेव्स मेक्स द ईयर ड्रम वाइब्रेट, जब साउंड वेव्स ईयर ड्रम को टच करती हैं तो वो वाइब्रेट करता है। द ईयर ड्रम्स कॉजेज 3 टिनी बोन्स इन द मिडल ईयर टू वाइब्रेट। अब मिडल ईयर जो है हमारा, ठीक है, ईयर ड्रम के बाद यहाँ पर बोन्स ऑफ मिडल ईयर, जहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 तरह की बोन्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हैमर, पोकलिया एंड हैमर एनवल एंड स्टेरप, ठीक है जी।
जब ईयर ट्रंक वाइब्रेट करता है तो उसके बाद ये तीनों जो बोन्स हैं, स्मॉल बोन्स, ये भी क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। बिकॉज ऑफ देयर शेप्स, इनकी शेप्स की वजह से द बोन्स आर नेम्ड एज द हैमर, द स्टिरअप एंड द एनवेल। अब यहाँ पर ईयर ट्रंक के बाद मिडल ईयर में जो 3 बोन्स पाई जाती हैं, उनकी शेप्स की वजह से उनको 3 नाम दिए गए हैं, हैमर, स्टिरअप एंड एनवेल। देन द वाइब्रेशंस मूव इनटू द कोक्लिया इन द इनर ईयर। फिर जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या करती हैं, कोक्लिया से इनर ईयर में जाती हैं। द कोक्लिया इज अ स्नेल शेप्ड ऑर्गन। अब कोक्लिया क्या है, एक स्नेल शेप्ड ऑर्गन होता है विच इज़ फिल्ड विद द लिक्विड, जो लिक्विड से भरा होता है। व्हेन द लिक्विड इन द कोक्लिया स्टार्ट्स टू वाइब्रेट, जब कोक्लिया में जो लिक्विड है वो वाइब्रेट करता है, टिनी हेयर्स इन द कोक्लिया मूव, तो कोक्लिया में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ठीक है, वो मूव करते हैं। दे कन्वर्ट द वाइब्रेशन इनटू द सिग्नल्स, तो वो क्या करते हैं, इन वाइब्रेशंस को सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। दे सिग्नल्स ऑफ साउंड, अब जो सिग्नल्स होते हैं साउंड के, ट्रेवल अलॉन्ग द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन, तो वो क्या करते हैं, ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं और फिर हमारा ब्रेन हमें बताता है कि हमने क्या सुना है। अभी तक आपको जितनी भी डायरीज करवाई गई हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड साइंस, आपने तीनों अच्छी तरह से याद करनी है और इनको अपनी कॉपीज़ पर नोट भी करना है। अल्लाह हाफिज़।